दोस्तों, इस देश की सत्ताधीन पार्टी की तरफ से हम आए दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, जिनको आप ढकोसला कह सकते हैं, जिनको आप जुमला कह सकते हैं, अगर मैं इस देश की सत्ताधीन पार्टी के एक बड़े नेता के बयान के मुताबिक कहूं तो उस बात पर अगर ना जाएं हम, तो फिर एक उम्मीद हमारे मन में जागती है कि जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एक दूसरा क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र हो गया या दूसरे प्रोफेशंस हो गए, उसमें कम से कम महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां पर दिमाग पढ़ा लिखा है, वहां पर मानसिक तौर पर लोग उदार हैं, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर उनको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये जो उम्मीद जताई जाती है ना, ये गलतफहमी में तब्दील हो गई है। दोस्तों, वकालत के पेशे में जहां पर सबसे ज्यादा न्याय की उम्मीद होती है, मतलब लोग अगर उन्हें कहीं न्याय ना मिले, किसी पार्टी से न्याय नहीं मिल रहा है, अपने छोटे से छोटे क्षेत्र के छोटे से छोटे पार्षद से न्याय नहीं मिल रहा है, या कहीं किसी भी पारिवारिक मसले में वो फंसे हैं, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर एक महिला जज को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, क्योंकि उनका आरोप है कि एक बड़े जज ने उनके साथ यौन उत्पीड़न या शारीरिक तौर पर उनके साथ प्रताड़ना करने की कोशिश की? क्या हो? ऐसी खबर है दोस्तों, और इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बाकायदा उस महिला जज ने एक चिट्ठी लिखी, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आया और उन्होंने रिपोर्ट मांगी तुरंत। कैसे हड़काया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, मैं आगे आपको बताऊंगी इस खबर में पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। दोस्तों, इस वक्त एक मामला बहुत चर्चा में, एक खत, एक चिट्ठी बहुत चर्चा में है। ये जो चिट्ठी है ये महिला जज ने लिखी। किसको लिखी? देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी। उस चिट्ठी में क्या था ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए शुरुआत में ये बता देना चाहती हूँ कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि महिला जज ने अभी तक तकरीबन 1.5 साल से वो शिकायत कर रही हैं, उनकी शिकायत पर क्या क्या एक्शन लिया गया और क्या नहीं, उन्हें तुरंत फौरन रिपोर्ट चाहिए। महिलाओं के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब बहुत संवेदनशील रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक बहुत गंभीरता से उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को देखा है दोस्तों, चाहे फिर वो अपने खुद के लॉ फर्म में हो या कहीं पे भी हो, उन्होंने हर महिला से जुड़े मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को भी गंभीरता से लेते हुए नजर आए हैं। मुद्दा क्या है, मामला क्या है, ये आपको समझा देते हैं। महिला जज का वरिष्ठ जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप, और उन्होंने कहा अपनी चिट्ठी में कि जिंदा लाश हूं, कृपया मुझे मरने दें। इच्छा मृत्यु यानी मैं अपनी इच्छा से मरना चाहती हूं, ऐसी मांग उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से की। और ये मांग क्यों की, इसको समझिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का ये मामला है, न्याय की गुहार जो है वो झकझोर देने वाली है। महिला जज को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का खुला खत लिखकर ये कहना पड़ा कि चलती फिरती लाश हूं, मुझे मरने की इजाजत दे दी जाए। क्या कहा आगे ये भी आपको बता देते हैं। आत्महत्या का प्रयास उन्होंने किया, वो विफल रहा, ऐसा वो कहती हैं। यहां तक कि लिखती हैं अपनी चिट्ठी में कि कामकाजी महिलाएं लड़ना छोड़ दें और खिलौने या फिर निर्जीव जीव की तरह जीना सीख लें। इस खुले खत पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। उस महिला जज ने अपने खत में और क्या क्या लिखा है आपको आगे बता देते हैं। वो कहती हैं कि 6 महीने पहले अपनी पिछली पोस्टिंग में अपने वरिष्ठ जज पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 2 पन्नों का पत्र लिखा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, और इच्छा मृत्यु इसलिए मांगी है क्योंकि निष्पक्ष जांच की उन्हें कहीं तक उम्मीद जो है नजर नहीं आ रही है। न्याय तो बहुत दूर की बात है। वो कहती हैं कि मैं गैर जरूरी कीट की तरह महसूस करती हूँ, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। दूसरों को न्याय दिलाने की मेरे अंदर उम्मीद थी और इसलिए मैंने ये पेशा अपनाया था। इसलिए मुझे नहीं पता था कि मुझे खुद को न्याय दिलवाने के लिए मुझे दर दर एक भटकने वाला भिखारी बना दिया जाएगा, ये उनका कहना है दोस्तों। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं लड़ सकी और मैं जज हूँ। मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच भी नहीं करा सकी, न्याय तो दूर की बात है। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वो खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीख ले। आगे वो ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शिकायतों और बयान को अकाट्य सत्य के रूप में लिया जाएगा, मैं बस निष्पक्ष जांच की कामना करती थी।
आगे उन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है, कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दें, मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाए, ये कहना है उनका। अब सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। जैसा ये खबर कहती है दोस्तों सत्य हिंदी की कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं अतुल एम कुरेहकर, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज की सभी शिकायतों की स्थिति पर रिपोर्ट जो है मांगी है। सेक्रेटरी जनरल को फोन करके बताया गया है कि तुम्हारे खिलाफ जो चिट्ठी माफ कीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल को फोन पर बताया गया है कि उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने भी खुले पत्र पर ध्यान दिया है। यानी उनका कहना है कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जिनसे रिपोर्ट मांगी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी इस पूरे लेटर को ध्यान से ले रहे हैं और ध्यान देकर उन्होंने भी इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि देखिए आप स्थिति क्या बना दी गई है कि अब महिला जज को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है न्याय के लिए। देखने वाली बात होगी कि न्याय मिलता है उस महिला जज को या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।